एक और दिन भाई और एक और वर्ल्ड कप चला गया। कब से जा रहा है ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। अब 2011 के बाद 15, 19 और ये 23 भी चला गया। इंडिया ने ये स्टार्ट किया था आई थिंक ट्रेंड कि अपने होम में जीतने का। 11 में इंडिया, 15 में ऑस्ट्रेलिया, 19 में इंग्लैंड, अभी 23 में इंडिया ने वही रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड काफ़ी तोड़ते हैं अपने लोग। खैर फाइनल देखने गया मैं, दोस्तों के साथ बाहर जाना था। जब तक पहुंचा मैं ये गिल का विकेट उड़ चुका था और हम जिस जगह पे बैठे थे वहाँ पे वो बंदा जैसे कोई चौका वौका होता था तो गाने वाने बजा रहा था बढ़िया। पर इतनी बार वो गाने बजा ही नहीं पाया। टोटल मिला के इंडिया की इनिंग्स में अगर मैं देखूँ यहाँ पे चेक, ये पहले से खोल के रखूँगा अगली बार ही से। चेक क्रिक बस पे देख लेते हैं, इसमें भी दिख जाएगा आई थिंक। हाँ, तो 4 4 8 10 12 और एक 13, 13 चौके लगे भाई पूरे 50 ओवर के गेम में इंडिया की। और ट्रेविस हेड ने अकेले ने 15 चौके मारे। तो हिसाब तो खराब था ही। जैसे ही गिल का विकेट उड़ा मैंने रिप्ले देखा उसका, तो मुझे लगा कि फेंका विकेट जैसे अपना। बट फिर ठीक है, कोई बात नहीं, रिकवर हो जाता है, कभी कभी विकेट भी चले जाते हैं ऐसे। और रिकवर पहले भी किया ही है। बट फिर रोहित शर्मा पहले चौका मारा है, पहले पहले छक्का मारा है, फिर चौका मारा, फिर वो भी आउट हो गया अगली बॉल पे, वो भी मैक्सवेल पे। कैच अच्छा था ट्रेविस हेड का, बट उसके आउट होते ही रन रेट ऐसे नीचे गया जैसे खेलना ही भूल गए भाई। फिर लग रहा था कि अब 25 ओवर हो जाएं उसके बाद मारेंगे शायद। फिर एक विकेट गिर गया, फिर लगा कि 35 के बाद मारेंगे, फिर एक और गिर गया, अब लगा 40 के बाद मारेंगे। और वो भी नहीं मारा। फिर लगा चलो 45 के बाद अब 50 रन तो मारें कम से कम। पर तब तक विकेट ही नहीं बचा था, सूर्य अकेला खड़ा था, उसको स्लो बाउंसर फेंक फेंक के उसको भी आउट कर दिया। हाँ, खैर उसके बाद 240 का टारगेट बना, जो ज़्यादा तो नहीं था, आई वुड से कम ही था थोड़ा, पर ठीक है, बना बना। उसके बाद लगा कि अपने बॉलर कुछ शायद कर दें। पर उम्मीद तो मेरी थोड़ी सी कम पहले ही हो गई थी, जिस हिसाब से लोग विकेट फेंक रहे थे अपना। बाउंसर पे सब लोग आउट हो गए शॉर्ट बॉल पे। गिल आउट हो गया, कोहली आउट हो गया, आई थिंक अय्यर भी शॉर्ट बॉल पे आउट हुआ था, विकेट कीपर ने पकड़ा पीछे। फिर राहुल ने 66 बनाया भाई 107 बॉलों में। हद ही हो गई वहाँ तो, किसी ने मारा ही नहीं, उसके बाद मारना ही भूल गए सब लोग। 240 रन बने। मुझे नर्वस लगे भाई, मतलब ज़्यादा तो। और तो क्योंकि 10 मैच जीते हो जब आप, तो इतनी तो प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इतने वर्ल्ड कप में आप जीतते आ रहे हो, 10 मैच लगातार जीत लिए। पर एक और बात यहाँ पे समझने वाली है कि जो 229 वाला मैच था इंग्लैंड के खिलाफ, वो इंडिया पक्का हार ही जाती अगर इंग्लैंड ढंग से होती तो। वो मैच आई थिंक इंडिया के लिए वेकअप कॉल हो जाता कि ऐसे मैच हम हार सकते हैं। वहाँ से ये लोग आई थिंक थोड़ा सा कॉन्शियस रहते। 10 मैच जीतना ज़रूरी इतना नहीं था जितना कि वो फाइनल हारने पे वो हुआ ख़राब पूरा कैंपेन। और यही है ऑस्ट्रेलिया का भी कि वो भी जैसे ही प्रेशर सिचुएशन आएगी ना कहीं पे, वहीं से वो उठ जाएंगे।
आई थिंक कि दो मैच जब वो हारे हैं, पहला इंडिया से, दूसरा साउथ अफ्रीका से, उसके बाद 25 ओवर तक शायद अगला मैच उनका श्रीलंका के साथ था। लेट मी चेक। ये चीज़ें खोल के रखनी चाहिए। वर्ल्ड कप 2023 सी ऑस्ट्रेलिया। हाँ, तो तीसरा मैच था श्रीलंका से। ये मैच भी ये लोग 25 ओवर तक हार ही रहे थे। आई वुड से कि अगर यहाँ पे मैं देखूँ तो 26.5 ओवर में कुशाल परेरा के विकेट से पहले 25 ओवर में लगभग 150 रन थे श्रीलंका के, और एक ही विकेट था। तो सही जा रहा था श्रीलंका का, और बनते 300-350 रन आराम से। वहाँ से चेंज हुआ है इसका, एकदम सबसे नीचे से एकदम सबसे ऊपर गई है। कितने मैच जीते इसके बाद तो सारे जीत लिए इन्होंने। और ये जो प्रेशर सिचुएशन में इनको डील करना आता ना भाई, वो है एक कमाल की चीज़। इस बार मुझे लगा था कि इंडिया वाले भी इस तरीके से ही खेल रहे हैं कि कोई भी प्रेशर सिचुएशन हो तो निकाल के ले जाएंगे। बट फाइनल का आई थिंक नर्व्स था, क्या था, प्रेशर, वो नहीं ले जा पाए भाई। वो भाई गेम इन्होंने पूरा वहीं पे पलट दिया, समझ ही नहीं आया क्या हुआ। पूरा पूरा टाइम स्लो 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 कर करके लास्ट तक लेके जाना है करके आखिरी बॉल पे पूरा ऑल आउट भी हो गए, और रन भी खास नहीं बने बिल्कुल। अब जब बने 240 रन तो बॉलर भी आ गए प्रेशर में। आई वुड से कि शुरू में लिए विकेट, बट वो विकेट भी कुछ ज़्यादा एसच बढ़िया इतने क्वालिटी में नहीं थे। फ्लो में एक भी बॉलर दिखा नहीं। शामी को इन्होंने पहले भेज दिया। आई थिंक सिराज को ही भेजना चाहिए था, क्योंकि उसकी स्विंग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है। समझ ही नहीं आई बात मुझे तो बिल्कुल भी। पर इन सारी चीज़ों के बाद भी 3 विकेट आ गए थे ऑस्ट्रेलिया के 47 पे। स्टीव स्मिथ जब आउट हुआ, हालांकि स्टीव स्मिथ का आउट गलत था। वो डीआरएस में देखा उन्होंने, डीआरएस मतलब नहीं लिया उन्होंने, बाद में देखा तो इम्पैक्ट आउटसाइड था। दे दिया, आउट दे दिया, चलो। बट वहाँ से उन्होंने बढ़िया रिकवर कर लिया। उनके सामने टारगेट भी था, बॉल की स्विंग भी कम हो गई। आई वुड से कि थोड़ी सी सिचुएशन एडवांटेजेस जैसे ही हुई, वो लोग ले गए बढ़िया गेम को। वहीं पे जो इंडिया का बॉलिंग अटैक था वो पूरा फ्लैट ही हो गया। किसी को समझ ही नहीं आया, ना फील्डिंग अटैकिंग सेट करी, ना डिफेंस, मतलब बॉलिंग कुछ अटैकिंग हुई, पूरा डिफेंसिव पे ही रह गए। तो जो चीज़ लग रही थी कि अपन का होगा, काफ़ी बढ़िया कैंपेन है, क्योंकि वो ले गए ऑस्ट्रेलिया। 2003 में हुआ था ऐसा पिछली बार, फाइनल में हारे थे ऑस्ट्रेलिया से। इस बार फिर हार गए। पिछली बार जब जीते थे हम लोग वर्ल्ड कप, तो वो अ, श्रीलंका से था 2011 में। आई थिंक सब कॉन्टिनेंट टीम्स को जीतना आसान है। पाकिस्तान से जीते थे पहले फाइनल 2007 में, जो T20 था, वो भी सब कॉन्टिनेंट टीम थी। तो ऑस्ट्रेलिया को लेकर नहीं हराया, बाहर की टीमों को हराना शायद मुश्किल है। आई थिंक 2003 में बुरी तरीके से हारे थे। उसमें भी पॉन्टिंग ने शायद सेंचुरी मारी थी। काफ़ी बढ़िया रन थे, मैं तो उस टाइम काफ़ी छोटा था। पर वैसा ही एक और खाब दे दिया इंडिया को दोबारा से ऑस्ट्रेलिया ने। गिरते नहीं हैं ये लोग, आई थिंक वो सबसे अच्छा है इनका। उसमें सचिन के लिए बुरा लग रहा था लोगों को, इसमें कोहली रोहित के लिए लगा काफ़ी। कोशिश करी इन लोगों ने, कोहली ने 54 मारे, रोहित ने 47 मारे 31 बॉल्स में। ठीक था, अच्छा था, बट वही
जो पिछली बार ढह गए थे ऑस्ट्रेलिया के सामने 2003 में, वही इस बार भी ढह गए। अब आई थिंक इस तरीके से एक मैच तो जाता ही है इंडिया का पूरी कैंपेन में आईसीसी इसकी, तभी हार रहे हैं इतने टाइम से कि एक मैच तो पूरी तरह से ख़राब कर देंगे। जैसे अभी पीछे वो टी20 का वर्ल्ड कप हुआ था जब बाबर आजम खेल गया था, उसने 10 विकेट से जिताया था पाकिस्तान को। आई थिंक 140 समथिंग का टारगेट था। तो एक मैच तो ऐसा जाता ही है इंडिया का कि इंटेंट इसमें दिखता ही नहीं है। अ, वो एक मैच इस बार फाइनली हो गया वर्ल्ड कप का, तो रहेगा अब ये याद काफ़ी लंबे टाइम तक। देखते हैं कैसे निकल पाएंगे इससे। 2027 में होना है अगला वर्ल्ड कप, अगर आई डोंट नो ये फॉर्मेट को वो ज़िंदा रखेंगे अभी कि नहीं, क्योंकि अब तो टीम्स ने ये खेलना ही बंद कर दिया वनडे ज़्यादातर। तो आई डोंट नो, लेट्स सी। 2027 में भाई कोहली तो शायद खेल ही लेगा, बट रोहित का वो मुश्किल ही रहेगा। 36 साल का है रोहित शर्मा। देखते हैं, 40 तक खेलना थोड़ा मुश्किल रहता है। कोहली आई थिंक एक वर्ल्ड कप तो खेलेगा ही। फिटनेस अच्छी है, हो सकता है दो भी खेल ले, बट लेट्स सी, लेट्स होप, है ना। इसको जो भी है अपना वर्ल्ड कप का ट्रॉमा, इससे एग्जिट करते हुए कोप अप बेसिकली एक्सटेंसिव अमाउंट ऑफ कोपियम लेने के लिए मैं यूट्यूब पे आया, फिर एक कुछ नया कुछ ढूंढने। तो इंडिया का मुझे ये बढ़िया चैनल मिला है, एक राघव आनंद। अगर कोई इस पॉडकास्ट को सुन रहा हो और उसने ये चैनल ना देखा हो तो ज़रूर देखे। आई थिंक अच्छा चैनल है। इसके मुझे मेरे भाई ने एक वीडियो दिखाई थी 2-3 हफ्ते पहले, वो ठीक लगी थी, बट फिर एक वीडियो इसकी रिकमेंड हो गई मुझे फीड पे इस हफ्ते, तो मैंने देखी, मुझे बढ़िया लगी, अच्छी वीडियो थी। कंटेंट काफ़ी बढ़िया है इसका, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है, और मेन बात ये है कि लॉन्ग फॉर्म कंटेंट मुझे थोड़ा ज़्यादा पसंद है। तो इसकी मेरे को 2-3 लाइव स्ट्रीम्स रिकमेंड हुई। लाइव स्ट्रीम मैंने देखी, मुझे बहुत ज़्यादा बढ़िया लगी। कंटेंट तो है ही, कंटेंट काफ़ी आप कहोगे एडिटेड फॉर्म में आता है, बट जो लाइव स्ट्रीम होती है उसमें आप एडिट नहीं कर सकते, क्योंकि वो बाय डेफिनेशन लाइव है। तो वो देखा मैंने, मुझे बढ़िया लगा। इसको मतलब लाइव देख के समझ में आता है बंदा क्या सोचता है, किस हिसाब से चीज़ों पे रिएक्ट करता है। वो चीज़ें मुझे हमेशा बढ़िया लगती हैं अगर कोई वाइब कर रहा है सही से। तो हाँ, वाइब बढ़िया है, चिल है, सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा है। मैं रिकमेंड करूँगा ये चैनल, अगर किसी ने ना देखा हो अभी तो देखे। अच्छा है, मैंने इसका पिछले 1-1.5 साल का कंटेंट देखा वीडियोस में, और काफ़ी लाइव स्ट्रीम भी देखी, सही लगा मुझे। और नो, लेट्स सी, अगर ये पॉडकास्ट चल जाता है तो इसको भी कोशिश करूँगा मैं बुलाने की, बात करने की, देखते हैं। हाँ, लेट्स सी व्हाट हैपन्स। बट अब वर्ल्ड कप से कोप करने के लिए भाई कुछ तो चाहिए ही था। तो अगर और कोई भी नहीं कर पा रहा है कोप, तो देखो इसका कंटेंट, रिकमेंड करूँगा मैं इसको। तो हाईली रिकमेंड। इसके अलावा भाई अपना वीकली जो है एनीमे तो चल ही रहा है। तो अपन ने देखा इस हफ्ते नया एपिसोड डॉक्टर स्टोन का। बढ़िया एपिसोड था इस बार। आई थिंक लास्ट वीक उन्होंने ज़्यादा बढ़िया नहीं बनाया था, कुछ प्रोग्रेस नहीं हुआ था, बट इस बार काफ़ी सारी चीज़ें बढ़ी आगे और समझ में आया। बट एक जो अभी रिवील है वो उन्होंने छोड़ा हुआ है कि सेंकू बच कैसे गया उससे, बीम से। लेट्स सी, पता लगेगा शायद अगले एपिसोड में। और होना है फाइनल बैटल ही है उसमें। और इसके साथ साथ स्पाई फैमिली का भी आई थिंक फाइनल बैटल ही है अब, और तो कुछ बचा नहीं है। कितने एपिसोड हो गए हैं इनके, मैं चेक करता हूँ। नेटफ्लिक्स, नेटफ्लिक्स, डॉक्टर स्टोन, डॉक्टर स्टोन सीजन 3, 19 हो गए हैं आई थिंक। 24 होने चाहिए या 22 होंगे, पता नहीं। तो 2-3 इसके बच्चे हैं, 3 या 4 हो सकता है, 5 हो अगर किस्मत अच्छी है। और स्पाई फैमिली का
स्पाई फैमिली का एपिसोड आई थिंक आज ही आया। हाँ, इसके तो 9 ही हुए, तो अभी आधे ही सीज़न हुआ है। ये सीज़न तो पूरा यॉर का ही था, स्पाई फैमिली का। अभी तक पूरा यॉर का ही चल रहा है। अगर इसमें कुछ भी आई थिंक फर्स्ट तो मेरे ख्याल से पूरा हाफ उसी का ही रहेगा। अगर इसको दो में डिवाइड करेंगे तो हो सकता है वो सेकंड जो हाफ है वो अ, किसी और डायरेक्शन में जाए, पर सही है। मतलब अभी तक तो सही जा रहा है सीज़न। यॉर को इन्होंने काफ़ी सुपर ह्यूमन पावर दे दी भाई। अब तो भाई लॉयड से भी ओवर पावर लग रही है वो मुझे। तो देखते हैं। खैर बढ़िया जा रहा है सीज़न अभी तक। आन्या तो बढ़िया ही है भाई, बहुत ही सही कैरेक्टर उन्होंने बनाया है। ये सारे कैरेक्टर उसमें सही ले लिए, बहुत अतरंगी से कैरेक्टर हैं। इसका मैंने सुना है कि जो अपना राइटर है मांगा का, जो है क्रिएटर इसका स्पाई फैमिली का, उसको ये सीरीज़ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो वो भी काइंड ऑफ बढ़िया वो है कॉन्सेप्ट की। अगर सोचो आपकी सीरीज़ ऐसे सुपर डुपर हिट हो रही हो और आपको वो सीरीज़ पसंद ही ना हो, तो वो काइंड ऑफ बढ़िया कैश 22 है वहाँ पे। तो खैर ऐसे ही निकल गया हफ्ता ये वाला मेरा। आज स्पाई फैमिली से मैंने इसको एंड किया। वर्ल्ड कप लॉस से स्टार्ट किया था, तो ठीक है धीरे धीरे कोप हो जाएगा आई थिंक। 6-8 महीने में 2020 वर्ल्ड कप है। लोग वहाँ पे सब भूल के दोबारा पहुँच जाएंगे। बट हाँ, परफॉर्मेंस ख़राब रही फाइनल में काफ़ी। उसको थोड़ा सोचना चाहिए कि क्यों चोक कर रहे हैं फाइनल में जाके। चोक मतलब है ही, क्योंकि नर्व्स हैं जो भी है, बट चोक तो चोक ही होता है। तो उसको ठीक करें भाई कैसे भी जा कर के, है ना। प्रॉब्लम्स की जो भी रूट कॉजेज़ हैं उसको जाके देखें क्यों हैं, किस वजह से। अगर किसी भी तरीके से कुछ भी करके कुछ फियरलेस लोग को खिलाना है, जैसे अपनी टीम में कोई प्रेशर सिचुएशन को हैंडल करने वाले लोग हैं, उनको खिला सकते हैं। तो आई थिंक हार्दिक था। हार्दिक बढ़िया प्रेशर को हैंडल कर लेता था। बट अभी आई डोंट नो टीम में कौन है इतना इस लेवल पे। क्योंकि जब इंडिया ने एक और ये भी गलती करी यहाँ पे कि जब ऑस्ट्रेलिया से पिछली बार जीते थे, वो मैच भी क्लोज था, 2-3 हो गए थे इंडिया के। पर मेन जो इसमें रहा था, जो डिफरेंस इस बार वो ये था कि एक तो ट्रेविस हेड नहीं खेल रहा था पिछली बार। दूसरी बात कि इंडिया ने अश्विन को खिलाया था। तो इस बार अगर कुलदीप की जगह अश्विन आता तो आई थिंक बैटिंग में भी डेप्थ मिलती और बॉलिंग में थोड़ी और वेरिएशन होती। नई बॉल से अगर किसी को डलवाना था तो मतलब कुलदीप नहीं, शामी की जगह आई थिंक अश्विन भी था एक ऑप्शन। सिराज और अश्विन से करवा सकते थे, क्योंकि बुमराह से तो कहीं भी डलवा लो, उसको तो यॉर्कर ही डालनी होती है। तो कोई ऐसे खास फ़र्क नहीं पड़ता बुमराह के शुरू में या बीच में डालने से। तो नई बॉल का फ़र्क बुमराह पे नहीं पड़ता, पर सिराज पे पड़ता है। और स्पिन अगर किसी डलवानी है नई बॉल पे तो अश्विन था। बट ना उससे उसको खिलाया ही नहीं। तो ना अश्विन खेला इस बार। हार्दिक पिछली बार था ऑस्ट्रेलिया में, इस बार नहीं था। तो पूरा आई थिंक ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ का जो बैलेंस था पूरा ही ऑफ हो गया। हल्के में तो नहीं लिया होगा इंडिया ने, बट वही थोड़े डिसीजन लेफ्ट राइट हो जाते हैं और क्वेश्चंस 10,000 वहीं बन जाते हैं। हार होती है भाई, गेम है तो हार जाएंगे ही। बट वही फाइनल में हार जाओ तो ज़्यादा बुरा लगता है। और क्या, बस यही है। 6-8 महीने में आई थिंक T20 वर्ल्ड कप है। T20 2024। हाँ, तो ये यूएस में खेलेंगे इस बार 4 जून से। ओके। वेस्ट इंडीज़ और यूएस में। ओके। तो ठीक है फिर, अच्छी बात है। टोटल 20 टीम्स खेलेंगी। क्वालिफायर, ओके, क्वालिफायर से कुछ टीम्स आएंगी, 10-12। टोटल टोटल कितनी टीम्स खेलेंगी? 20 पार्टिसिपेंट्स, 12 तो यही हो गए भाई। 8 टॉप 8 हो गए, 2 हो गए होस्ट नेशन, 2 हो गई अफगानिस्तान। अच्छा, यूएस की टीम खेलेगी इस बार? ओहो। ओके। और
अफ्रीका में अफ्रीका में से ओके, कितनी टीम्स आएंगी टोटल फाइनल में? आईसीसी 20 टीम्स, इंग्लैंड डिफेंडिंग चैम्पियन। हाँ तो कितनी टीम्स हैं भाई टोटल? पता नहीं, लिखा ही नहीं हुआ। चलो खैर, कोई नहीं। 20 टोटल पार्टिसिपेट कर रही हैं आई थिंक। 14 या 16 बना लेंगे। 16 ही बनाएंगे फिर तो, 16 ही बनाएंगे हाँ। ठीक है, 16 बना लें, हाँ 16 ही होंगे, ठीक है। तो ये हो गया। और इसके बाद ऑस्ट्रेलिया का आई थिंक सारी फॉर्मेट जीते हैं अब तो। टेस्ट जीते इंडिया से, टेस्ट चैम्पियनशिप, 2 बार फाइनल में पहुंच गया इंडिया, वहाँ भी हार चुका है। ये फाइनल यहाँ भी हार दिया। अब वो भी हार गए थे एक बार चैम्पियंस ट्रॉफी फाइनल आई थिंक पाकिस्तान से। तो काफ़ी फाइनल तो काफ़ी हारे हैं भाई। जीतते तो अच्छा लगता। और ये ट्रॉफी पे काफ़ी हवा भी बन गया, अब कोई ट्रॉफी ही नहीं आ रही काफ़ी टाइम से। तो अभी ये शायद T20 आए तो थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट हुए। बाकी ये पिछले दिनों अभी 200 चेस किए हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, जो सीरीज स्टार्ट हुई है 2020 की। तो अब वो उससे खुश इतना ना हो। बाकी तो ठीक है, चल रहा है। आप लोग को ये पॉडकास्ट पसंद आए तो बताना, कोई सुन रहा हो इसको तो फीडबैक लूँगा मैं, है ना। और कोशिश करूँगा कि उसको इनकॉर्पोरेट करूँ आने वाले एपिसोड्स में। और आने वाले टाइम में इस को थोड़ा सा लंबा भी करेंगे आई थिंक। 22-23 मिनट का होगा ये। बट थोड़ा मैं चाहूँगा थोड़ा लंबा हो, ज़्यादा मज़ा आता है पॉडकास्ट अगर थोड़ा डेप्थ में और लंबा हो आई थिंक। क्योंकि ज़्यादा चीज़ें सुनने को, जानने को मिलती हैं। अभी मैंने भी 2-4 चीज़ें रिसर्च करी ये बात करते करते। और भी मैं चाहूँगा कि टॉपिक जो भी हों अगले हफ्ते में, वीकली तो एटलीस्ट डालूँ ये पॉडकास्ट। तो हाँ, लाइक कर देना जो भी है, रेटिंग हो तो रेट कर देना भाई, सब्सक्राइब कर देना, नहीं तो शेयर ही कर देना, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, आई थिंक बाय, या